इस दुनिया में कुछ भी इनडेफिनेट नहीं है, सब कुछ डेफिनेट है। सब होगा, एक दिन जरूर होगा, बट दो ऐसे बंदे हैं जो इनडेफिनेट है, ए और एन। उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं जिन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और इसको समझने के बाद हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। बड़ी लग रही होगी मगर बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। समझने की चीजें हैं कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, देखिए आर्टिकल हमारे पास में टोटल 3 होते हैं, बट इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास में 2 होते हैं। एक होता है ए, एक होता है एन। ध्यान दीजिएगा, दोनों का ही मतलब होता है एक, दोनों का ही मतलब होता है एक। देखिए सबसे पहले इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब आपका नाउन होता है, सभी को सभी संज्ञा कहते हैं हम। जब यह नाउन आया इस दुनिया में तो इसने शादी की और इसके 2 बच्चे पैदा हुए। नंबर 1 इज काउंटेबल और नंबर 2 इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल गणनीय जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल अगणनीय जिसे हम नहीं गिन सकते। फिर अनकाउंटेबल ने शादी ही नहीं की, तो काउंटेबल ने शादी की और काउंटेबल के भी 2 बच्चे पैदा हुए, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल ने अनकाउंटेबल की तरह शादी नहीं की, बट सिंगुलर ने फिर शादी की और इसके फिर 2 बच्चे पैदा हुए, ए और एन। अब यहां समझने की चीज है कि आपको ए और एन इस्तेमाल करने के लिए इस पूरी सीढ़ी को, इस पूरी पीढ़ी को, सीढ़ी भी बोलो पीढ़ी भी बोलो, इस पूरी पीढ़ी को आपको समझना होगा। उसके बाद हम समझेंगे कि ए और एन कहां इस्तेमाल होगा। ए का मतलब भी आपके पास एक होता है, एन का मतलब भी आपके पास एक होता है, पर कहां हम ए लगाएंगे कहां हम एन लगाएंगे वही समझना है हमारे लिए। तो बहुत ही नॉर्मल सा रूल है, आपको हर जगह कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा कि जी जितने भी हमारे वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स, उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं। बट यहां समझने की चीज है कि वॉवल्स हम हिंदी में जानेंगे, यानी हमें हिंदी में यह जांच करनी होगी कि ए एन का इस्तेमाल हिंदी वाले वॉवल्स से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आएगा आपको। अभी एक्सरसाइज को हल्के में नहीं लेना आप, इसमें बहुत झोल है, समझिएगा आप इस चीज को। और जब आप कॉन्सोनेंट यानी ए का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क से ज्ञ तक पढ़ना होगा, समझना होगा। यानी आप वॉवल्स हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे, कॉन्सोनेंट भी हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे, तभी आप ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहां एन लगा रहे हैं और कहां ए लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको समझ में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपने इन जांचों को कर लिया, उसके बाद भी आपके साथ झोल है, उसके साथ भी आपको समझना होगा कि कहां आप ए और कहां एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, केवल सिंगुलर के साथ ए और एन का यूज करना है आपको। अगर कोई प्लूरल वर्ड मिलता है तो आप ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर कोई अनकाउंटेबल वर्ड मिलता है तो भी आप ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक मतलब एक, तो वो तो सिंगुलर के साथ ही लगेगा ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज है पिक्चर। पिक्चर को हम गिन सकते हैं, देखिए नाउन है, काउंटेबल है और सिंगुलर भी है। पिक्चर, एक पिक्चर, तो हम बोलेंगे अ पिक्चर। मैंने क्या जाना, पिक्चर, प प हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हमें इसके साथ में अ लगा दिया। इसी तरीके से बुक, बुक का ब बन गया हमारे पास में, तो हम इसके साथ भी अ बुक लगाएंगे। MLA, यहां पर बच्चा एम देखकर ए का इस्तेमाल कर देता है, मगर जब आप इसे लिखेंगे तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे, तो यहां पर शुरू में आपके पास में ए आ गया, उस ए की वजह से यहां पर NMLA लगेगा। अब शुगर, शुगर मतलब चीनी, और चीनी को आप गिन नहीं सकते, और क्योंकि आप चीनी को गिन नहीं सकते इसीलिए इसके साथ आप ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है काउज, यानी बहुत सारी गाय। क्या बहुत सारी गायों को गिन तो सकते हैं, मगर क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल्स के साथ आप ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहां भी बेटा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। बिस्किट को हम गिन सकते हैं, तो हम आ बिस्किट पढ़ेंगे। चेयर, अ चेयर। आवर, देखिए आवर हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको हावर नहीं लिखा जाता, आवर लिखा जाता है आ। और आ क्या है, एक वॉवल है, तो यहां पर आप एन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, वर्ड शुरू हो रहा है आपका जो है एच से, बट आप इसके साथ लगा रहे हैं एन, क्योंकि आपके इंग्लिश में तो वॉवल्स ए ई आई ओ यू होता है। देखिए यहां पर ए ई आई ओ यू नहीं है, फिर भी आप एन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपने हिंदी में जांच की।
यूनिवर्सिटी, अब देखिए यूनिवर्सिटी जब आप लिखते हैं तो यू लगाते हैं, और यू यानी कि य क से या के बीच में आता है, इसलिए आप इसके साथ ए का इस्तेमाल करेंगे, अ यूनिवर्सिटी। उसके बाद में एग, एग तो मतलब अंडा होता है, एक अंडे को आप गिन सकते हैं, एक अंडा है तो इसलिए बोलेंगे एन एग। एन का इस्तेमाल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ए से एडी आ रहा है और ये वॉवल्स है। सॉल्ट नमक आप नहीं गिन सकते, अम्ब्रेला को आप गिन सकते हैं और अ से अनार से शुरू हो रहा है तो इसलिए आप बोलेंगे एन अम्ब्रेला। डॉग को गिन सकते हैं, अ डॉग। न्यूज, क्या खबर को भी गिना जा सकता है? बिल्कुल गिना जा सकता है, अ न्यूज। और इसी तरह से आप इसे अ न्यूज कहेंगे। आइस को नहीं गिन सकते तो आइस, आइस पैक्स को गिन सकते हैं, आइस क्यूब्स को गिन सकते हैं, बट आइस को नहीं गिन सकते। नेक्स्ट देखिए वॉल्फ, वॉल्फ मतलब होता है भेड़िया, आप इसे गिन सकते हैं, अ वॉल्फ। जेब्रा, अ जेब्रा। स्कूल, अ स्कूल। एलिफेंट, एन एलिफेंट। लॉयनेस, अब लॉयनेस का क्या मतलब होता है? तो लॉयनेस का मतलब होता है शेरनी। बच्चे सोचते हैं इसका मतलब है बहुत सारे शेर, नहीं, शेरनी। लॉयनेस का मतलब होता है शेरनी, इसलिए आप लिखेंगे अ लॉयनेस। क्राउड मतलब भीड़, भीड़ को आप गिन नहीं सकते, एक भीड़ दो भीड़ आप नहीं बोल सकते। इंक पोट्स प्लुरल हो गया, प्लुरल को भी आप नहीं गिन सकते। फुटबॉल को आप गिन सकते हैं, अ फुटबॉल। एंगल, एंगल मतलब कोण, तो आप इसे बोलेंगे एन एंगल। उसके बाद में बॉक्स, अ बॉक्स। ऑक्स, एन ऑक्स। शर्ट्स बहुत सारी हो गई, प्लुरल हो गई, आप नहीं गिन सकते, प्लुरल हो गई इसलिए आप नहीं लगाएंगे। बॉय, अ बॉय। गर्ल्स प्लुरल हो गया, फिर से बहुत सारी हो गई, इसलिए आप इसके साथ ए और एन नहीं लगाएंगे। यूरोपियन, कोई व्यक्ति है जो यूरोप का रहने वाला है उसको हम यूरोपियन कहते हैं, तो इसके आप य से शुरू हो रहा है ये भी, तो आप बोलेंगे अ यूरोपियन। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, आपने समझ लिया कि आपने किस तरह से पीढ़ी देखकर आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है। ए और एन इस्तेमाल करने के लिए आपको ये सबसे पहले देखना होगा कि वो नाउन है या नहीं है, क्योंकि सब कुछ नाउन होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर है या प्लुरल है, अगर सिंगुलर है तो ही आप ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, ना तो प्लुरल्स के साथ में ए और एन का यूज होता है, ना अनकाउंटेबल के साथ में ए और एन का यूज होता है। और ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है, और ये इसलिए है क्योंकि ए का भी मतलब होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक। अब एक जब कहीं लिखा हुआ है तो आप उसे प्लुरल और अनकाउंटेबल के साथ तो यूज कर ही नहीं सकते। इजी है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस पीढ़ी को देखना भी जरूरी है। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, फिर मिलते हैं।